हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में आप सभी को परसेंटेज कराने वाली हूँ। तो इस सेशन में मैं कंप्लीट परसेंटेज कराऊंगी जो कि सभी एग्ज़ाम्स के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट होंगे। चलिए जान लेते हैं परसेंटेज के वो कौन कौन से कंसेप्ट्स होंगे जो आज की इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले। तो पहला होगा परसेंटेज फ्रैक्शन, परसेंटेज कंपैरिजन, सक्सेसिव परसेंटेज, परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज, सेट थ्री। ये सारे कंसेप्ट जो कि आज के इस सेशन में सीखने वाले हैं। तो स्टार्ट करती हूँ। परसेंटेज का मतलब होता है कोई चीज़ आउट ऑफ 100 से कैलकुलेट किया जाता है, उसी को परसेंटेज कहा जाता है। या फिक्स्ड बेस को जब हम 100 मानकर कैलकुलेट करते हैं उसी को परसेंटेज कहते हैं। जैसे कि 45%, इसको लिखेंगे 45/100। तो परसेंटेज फ्रैक्शन के बारे में जानेंगे। परसेंटेज फ्रैक्शन जैसे कि 5% है, 5% को अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा तो बटा 100 करेंगे, 5/100 करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 1/20, 1/20 हो जाएगा। इसका फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा 1/20। अगर इस फ्रैक्शन वैल्यू 1/20 का अगर हमें निकालना है परसेंटेज, तो परसेंटेज निकालने के लिए यहाँ पर 100 से गुना करेंगे तो जो कि आ जाएगा 20/100, जो कि 5% हो जाएगा। तो इस प्रकार परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए बटा 100 किया जाता है और फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए गुना 100 किया जाता है। तो पाँच का अगर 15% निकालना होगा तो 5 का 15% निकालने के लिए, जो कि बेहद ही आसान है, 5 का ये तीसरा मल्टीपल है 15, तो डायरेक्टली यहाँ पर 15 3/20 हो जाएगा। 3/20 अगर इस फ्रैक्शन वैल्यू को 3/20 को हमें चेक करना है कि 15% है कि नहीं। तो देखिए सॉल्व करते हैं। 20/100, 5, यहाँ से भी आ जाएगा 15%, जो कि 15% आ रहा है। फिर 15 का 5 के मल्टीपल में यहाँ पर 45 ले लेते हैं तो 9×5 = 45 हो जाएगा। 45% का फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा 9/20। 9/20 अब इस फ्रैक्शन वैल्यू को सॉल्व करके देखते हैं। 9/20 इसमें 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से जाएगा 5, यहाँ से भी 45, तो 45% जो कि हो जाएगा। तो ऐसे परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया जाता है और परसेंटेज को 100 करके बटा 100 करके फ्रैक्शन बनाया जाता है और उस फ्रैक्शन में 100 का गुना करके परसेंटेज बनाया जाता है। तो ऐसे कन्वर्ट किया जाता है। और भी कुछ वैल्यूज परसेंटेज के जान लेते हैं। चलिए उससे पहले कुछ परसेंटेज के क्वेश्चन इस फ्रैक्शन वैल्यू पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे कि 45% 80 का अगर हमें 45% निकालना होगा तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो 80 का 45% निकालने के लिए 80 गुना ये 5 का मल्टीपल में है 5, ये परसेंटेज 5 के मल्टीपल में है 9×5 = 45, 9 गुना है तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा 9/20। 9 का मल्टीपल है 9/20, 20×4 = 80, यहाँ से आ जाएगा 36, तो 36 आ जाएगा इसका आंसर। उसी प्रकार और भी सारे कर सकते हैं। जैसे कि 175 का 25% निकालना है तो कैसे सॉल्व करेंगे। या 175 का 75% को सॉल्व करना है तो इसको क्या होगा। तो ये भी 75% होता है, 75/100 करेंगे
तो ये हो जाएगा 3/4, यानी ये 3/4 हो जाएगा। इसका वैल्यू फ्रैक्शन वैल्यू 3/4 हो जाएगा। तो 175 गुना करेंगे 3/4 से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 140। 140 का अगर 65% निकालना होगा तो इसको सॉल्व करें। 65% तो निकालना है यहाँ पर 5%। 5% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/20। 1/20 होता है। और ये 65 का कौन सा मल्टीपल है? 65 5 का कौन सा मल्टीपल है? तो ये 13×5 = 65, 13वां मल्टीपल है। 13वां मल्टीपल है। तो डायरेक्टली 65% का फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा 13/20। 13/20 और इस फ्रैक्शन वैल्यू से सॉल्व करना बेहद ही आसान हो जाएगा। 13/20 इस फ्रैक्शन वैल्यू से 140 का 65% सॉल्व करना जो कि ईजी बन जाएगा। तो 140 गुना 13/20 लिखेंगे और ये चला जाएगा 7 दूनी 14 और 7 बार में और 3 7 91। तो यहाँ से 91 इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट कुछ ले लेते हैं। यहाँ पर 220 ले लेते हैं। 220 का नेक्स्ट क्वेश्चन 220 का अगर हमें निकालना है 85%। तो 85% निकालने के लिए ये 85 जो कि 1/5% का कौन सा मल्टीपल है? 5% का कौन सा मल्टीपल है? तो ये हो जाएगा 17वां मल्टीपल, यानी 17वां गुणज है। तो 5% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/20। तो 85% का हो जाएगा 17/20। हर सेम रहेगा, यानी डिनोमिनेटर सेम रहेगा। तो अब मैं 220 का 17/20 करूँगी, जो कि सॉल्व करना बेहद ही आसान हो जाएगा। 11 दूनी के 22, 11 बार में चला जाएगा। और यहाँ से 11 × 17 करेंगे, यह 17 एकम 17 और फिर 17 और 1, तो यहाँ से 187 आंसर निकल कर आ जाएगा। अब चलिए कुछ फ्रैक्शन वैल्यूज़, अब इसके फ्रैक्शन वैल्यूज़ क्वेश्चन को तो सॉल्व करना सीख गए, क्वेश्चन सॉल्व करना सीख गए, तो अब फ्रैक्शन वैल्यू की तरफ चलते हैं। जैसे कि 1/1 अगर 2 लिखना हो तो 1/2 को 50% लिखा जाता है। वैसे तो मैं फ्रैक्शन को परसेंटेज में और परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सिखा दी हूँ। और 1/3 होता है 33.33%, यानी इस 1/3 में 100 में 1/3 का भाग लगाएंगे तो यहाँ 33.33% आ जाएगा। फिर 1/4 होता है 25%, 1/5 होता है 20%, 1/6 होता है 16.66%, यानी इसको लिख सकते हैं 16(2/3% भी लिखा जा सकता है। 1/7 को लिख सकते हैं 1/7 का परसेंटेज होता है 14.28%, या इस तरह भी लिखा जा सकता है 14(2/7% भी लिखा जा सकता है। चलते हैं 1/8। 1/8 का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 12.5%। 12.5% को ये भी लिखा है 12 सही, ये 0.5 है तो 1/2 हो जाएगा, 1/2%। और फिर 1/9, 1/9 फ्रैक्शन 1/9 को लिखा जाएगा 11.11%। ये 11.11% यहाँ से आ जाएगा फ्रैक्शन वैल्यू 11 सही, ये परसेंटेज में लिखा जाएगा तो 11 सही 1/9 ये भी लिख सकते हैं। 1/10 ये हो जाएगा 10%। फिर 1/11%, 1/11 का परसेंटेज वैल्यू हो जाएगा 9.09%।
अगर इसे इस तरह भी लिखा 9 सही 1/11% भी लिखा जा सकता है। 1/12 को 8.33 या 8 सही 1/3% भी लिखा जा सकता है। 1/13 को 7.69% या 7 सही 7 होल 9/13 भी लिखा जा सकता है 1/13 को। और 1/14 को लिखा जाता है 7.14% या इसे 7 सही 1/7 भी लिखा जा सकता है। और भी ले लेते हैं कुछ। 1/15 को लिखा जाएगा 6.66% या इसे 6 सही 2/3% भी लिखा जा सकता है। 1/16 को लिखा जाएगा 6.25 या 6 सही 0.25 को लिखा जाता है 1/4%। तो ये सारे फ्रैक्शन वैल्यू हो गए। और 1/20 को 5%, 1/25 को 4% लिखा जाएगा। तो ये सारे फ्रैक्शन टेबल्स हो गए। चलिए अब कुछ नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ चलते हैं। तो एक दो और क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि परसेंटेज पर ताकि क्लियर हो जाएगा पूरी तरह से। 33 सही 78 का 23 सही 1/13% क्या होगा। 78 का 23 सही 1/13% क्या होगा। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर हर में दे रखा है 13। जब हर में 13 दे रखा है तो ये 78 जो कि 13 के मल्टीपल में ही कुछ होगा। तो इसका 1/13 का फ्रैक्शन परसेंटेज वैल्यू जो कि होता है 7.69 या 7 सही 9/13 लिखा जाता है परसेंटेज में। तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ ये 7 का कौन सा मल्टीपल होगा 23। यहाँ देखते हैं 78 का यहाँ 1/13 का परसेंटेज वैल्यू हो जाएगा 7 सही 9/13। और हमें ये वाला पता चल जाएगा तो हम 78 का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 23 1/13 का कौन सा मल्टीपल हो जाएगा 7। ये 7 का कौन सा मल्टीपल है 23। तो ये तीसरा मल्टीपल है और तीसरा मल्टीपल है लेकिन ये अप्रॉक्स मल्टीपल है। तो 70 के 21 अप्रॉक्स में आ रहा है। तो यहाँ पर इस लेफ्ट साइड वाले यानी फ्रैक्शन पार्ट में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 3/13। अब 3/13 यहाँ पर सॉल्व करते हैं। 3/13 इसमें अब 78 का भाग लगाएंगे गुना 78 करेंगे 3/, तो ये चला जाएगा 13 × 78। यहाँ से आ जाएगा 18 जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन ये 23 सही 1/13 नहीं बन रहा है। तो इसको भी मैं सॉल्व करके दिखा देती हूँ, प्रूव कर देती हूँ। तो यहाँ से जब इस साइड में 3 का इस फ्रैक्शन वाले पार्ट में 3 का मल्टीप्लाई की हूँ तो यहाँ भी 3 का मल्टीप्लाई होगा। तो इसमें इस इंटीजर पार्ट में 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 7 गुना 3 करेंगे 21। इस पूर्णांक वाले भाग में 7 गुना 3 करेंगे तो 21 आ जाएगा। यहाँ से 21 आ गया। जब पूर्णांक वाले भाग में तो इस फ्रैक्शन वाले पार्ट में भी करना पड़ेगा। तो फ्रैक्शन वाले पार्ट में मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो यहाँ से हो जाएगा 9 × 27 27/13 लेकिन ये जब भी मिक्स फ्रैक्शन हो और बट न्यूमरेटर यानी हर बड़ा हो तो इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहा जाता है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए मैं इसको इम्प्रॉपर
फ्रैक्शन को प्रॉपर में कन्वर्ट करूँगी। तो यहाँ से 13 दूनी 26, 26 और 1 हो जाएगा 27। अब ये बन गया 21 और इन दोनों इंटीजर वाले पार्ट का सम कर दूँगी। तो यहाँ से हो जाएगा 23 सही 1/13, 13 जो कि वही प्रूफ हो गया, यही वाला पार्ट है 23 सही 1/3 जो कि आ गया। इसीलिए यहाँ पर इस फ्रैक्शन वैल्यू में 3 का मल्टीप्लाई करके डायरेक्टली यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व कर दी। 3/13 गुना 78, तो आंसर हो गया 18। चलती हूँ और भी कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। एक आखिरी क्वेश्चन ले लेती हूँ ताकि ये वाला कंसेप्ट आप सभी को इजीली समझ में आ जाएगा। तो चलिए, अगर एक क्वेश्चन है 117 दे रखा है, 117 का 38 सही 1/13% निकालना है, तो इसको सॉल्व करें। तो यहाँ 117 का 38 सही 1/13 जो कि करना बेहद ही डिफ़िकल्ट है, मैं इसको इजीली सॉल्व करना सिखा दूँगी। यहाँ पर डिनोमिनेटर में है, हर में है 13, फिर ये 13 का ही कुछ मल्टीप्लिकेशन होगा 38, तो 1/13 का जो कि फ्रैक्शन परसेंटेज वैल्यू होता है 7 सही 9 यहाँ सब करना आसान रहेगा। 1/13 का परसेंटेज वैल्यू होता है 7 सही 9/13 जो कि सेम डिनोमिनेटर है। तो यहाँ भी 13 है, यहाँ भी 13 है। अब ये 7 ये इंटीजर वाला पार्ट का कौन सा मल्टीपल होगा इसका इंटीजर वाला पार्ट, यही हमें चेक करना है। और ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ परसेंटेज टेबल याद करना होगा, जितना मैं बताई हूँ वो उतना काफ़ी है। तो 7 का ये इंटीजर वाला पार्ट कौन सा मल्टीपल होगा 38, तो ये हो जाएगा, ये 5वां मल्टीपल होगा 7 बचे 35। तो डायरेक्टली यहाँ पर इस परसेंटेज में 5वां गुणज यहाँ पर 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से हो जाएगा 5/13। अब इस प्रकार भी सॉल्व किया जा सकता है। तो यहाँ से देखते हैं 117 का 5/13 करेंगे, ये चला जाएगा 117 13 9 वर्ग, तो यहाँ से आ जाएगा 45। ये 45 जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। तो 45 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हमें प्रूफ करना है अच्छे से कि ये कैसे 38 बनेगा। तो सिर्फ जब इस फ्रैक्शन वाले पार्ट में, लेफ्ट साइड वाले फ्रैक्शन वाले पार्ट में जब 5 का मल्टीप्लाई किए हैं, तो यहाँ पर रेशियो सेम करना होगा। रेशियो सेम करने के लिए इस फ्रैक्शन वाले पार्ट में भी मल्टीप्लाई 5 का करना होगा। तो सबसे पहले इंटीजर पार्ट में करेंगे, तो इंटीजर पार्ट है 7, तो यहाँ से आ जाएगा 35। फिर फ्रैक्शन वाले पार्ट में करेंगे, तो फ्रैक्शन वाला पार्ट है 9, तो 9 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से आ जाएगा 45/13 जो कि एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ऊपर अंश ज़्यादा है हर से, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ज़्यादा है, इसलिए इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। प्रॉपर फ्रैक्शन बनाने के लिए मैं 13 या 39 और तो यहाँ से हो जाएगा 13 39 3 और ये हो जाएगा 6, तो यहाँ पर भी 6 हो जाएगा, यहाँ 6 रहेगा। तो 13 ये वाला इंटीजर वाला पार्ट 3 सही 1/13 हो जाएगा। इंटीजर वाला पार्ट इसमें इस इंटीजर वाला पार्ट में ऐड हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 38 सही 6/13 हो जाएगा जो कि सेम है। तो ये वाला 38 सही 6/13 जो कि आ गया परसेंटेज वैल्यू। अब चलते हैं कुछ नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। तो ये रहा परसेंटेज फ्रैक्शन का टेबल, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकते हैं यहाँ से। इतना फ्रैक्शन टेबल जो कि याद करना मैंडेटरी है और ज़रूर याद रखें। तो 1/2 50%, ये 1/3 33%, तो ये सारे फ्रैक्शन टेबल हैं। चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है परसेंटेज कंपैरिजन।
परसेंटेज कंपैरिजन जानेंगे। जैसे कि क्वेश्चन है, इसको ए बी का कितना प्रतिशत है, अगर निकालना है ए बी का कितना प्रतिशत है, यानी इसको सॉल्व करेंगे। ए को मान लेंगे हम 28 और बी को मान लेंगे 80। अब इसको सॉल्व करते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू दे दी है। अब इसको सॉल्व करते हैं ए बी का, किसका, बी का, यानी यहाँ पर बी के सापेक्ष में, तो ए ऊपर चला जाए, ए ऊपर आएगा और बी के रिस्पेक्ट में बात की जा रही है, तो बी नीचे रहेगा, बी और गुना 100। जब भी गुना 100 किया जाता है, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए और तो हमेशा ए बी का कितना परसेंट होगा तो ऐसे ही सॉल्व किया जाता है। जिससे का बी का, तो वे डिनोमिनेटर में रहेगा, हर में रहेगा और ये ऊपर रहेगा। तो यहाँ पर 28 बटा करेंगे, यहाँ पर 80 गुना हो जाएगा 100, तो ये 20 25 100 हो जाएगा और ये चला जाएगा 20 चौके 80, 20 कॉमन नंबर से ये दोनों चले जाएंगे और यहाँ से हो जाएगा 7 चौक 28 और यहाँ से 7 बचे 35, तो ये हो जाएगा 35%। आई थिंक ये कंसेप्ट आप सभी को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलती हूँ, एक और क्वेश्चन को कर लेते हैं इसी पर बेस्ड। यहाँ पे नेक्स्ट है, ए बी से कितना प्रतिशत कम है। जब ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए ए बी से कितना परसेंट कम है, तो वही वाला न्यूमेरिकल वैल्यू रखते हैं। यहाँ पर रखेंगे 28 और यहाँ पर 80। अब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर 28 और यहाँ पर 80 ए बी से, तो यहाँ पर ए बी से, तो सबसे पहले ए और बी का डिफरेंस निकालेंगे, किससे, ए बी से, तो बी के रिस्पेक्ट में बात की जा रही है कितना परसेंट, तो डिफरेंस अपॉन बी हो जाएगा, नीचे बी नीचे आ जाएगा, गुना हो जाएगा 100। यहाँ पर वैसे लेस की बात की गई है, कम की बात की गई है। जब कम की बात की जाए तो हमेशा डिनोमिनेटर में अधिक वाला मोड़ वाला आता है, अधिक वाला आता है। तो यहाँ पर डिफरेंस 28 और 80, इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा 2 और यहाँ पर बचा 7 में से 2 जाएगा, यहाँ पर 52 अपॉन हो जाएगा 80 गुना करेंगे 100, ये 20 से चला जाएगा, 20 बचे 100, 20 चौके 80, 13 चौका 52, तो यहाँ से हो जाएगा, यहाँ 13 आ जाएगा, 13 बचे 65, तो यहाँ से हो जाएगा 65%। और भी लेती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट अगर ए पूछा जाए, ए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी से कितना प्रतिशत अधिक है। जब अधिक की बात की जाए तो हमेशा ए और बी, ए इसको मान लेते हैं, ए को मान लेते हैं 32 और बी को मान लेते हैं 80। अब इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पर ए बी से कितना प्रतिशत अधिक है, तो यहाँ पर भी जब ए बी से इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, ए का रेशियो है 32, बी का रेशियो है 32, बी ए से कितना प्रतिशत अधिक है, तो यहाँ पर बी ले लेते हैं,
90% और ए ले लेते हैं 45%। अब इसको सॉल्व करते हैं। बी और ए, बी का रेशियो है 90 और ए का है 45। इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। जब भी तो ऊपर डिफरेंस आता है अपॉन में होता है। जब अधिक है तो यहाँ पर लिस्ट रेशियो आता है लेस वाला और बटा में 100 होता है। जब मोर परसेंटेज निकालना होगा तो अगर परसेंटेज लेस निकालना होगा तो डिफरेंस अपॉन होता है, यहाँ पर मोर अपॉन होता है, इंटू होता है गुना। तो ये वाला कंसेप्ट होता है मोर परसेंटेज और लेस परसेंटेज का। तो यहाँ इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा 45। और बात की गई है यहाँ पर अधिक की, बी ए से, किससे, बी ए से, तो 45 नीचे आ जाएगा, गुना करेंगे 100। यहाँ पर अधिक की बात कही गई है, अधिक, तो यहाँ पर लिस्ट रेशियो आएगा, जो सबसे कम होगा लिस्ट रेशियो आएगा। यहाँ पर गुना 100 हो जाएगा, गुना 100, तो यहाँ से आ जाएगा 100%। चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। इस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं, तब अगले कंसेप्ट की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन है, यदि ए की, एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन होंगे, यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, ए बी की आय से 25% अधिक है, बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, ए की आय बी की आय से 25% ए की आय अधिक है, तो ए की आय कम होगी और बी की आय अधिक होगी। ए की आय बी की आय से 25% यानी बी की कम होगी और ए की अधिक होगी। तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है पूछा गया है। तो इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर ए लिखेंगे और यहाँ पर बी। जब बी ए से कम है यानी ए बी से अधिक होगा, तो यहाँ पर 100 मान लेंगे। बी का कुछ भी नहीं दिया गया है और ए का दिया गया है बी की आय से, तो बी की आय 100 है और इस 100 से 100 माने हैं, अज्यूम किए हैं 100, 25 अधिक है, तो यहाँ पर 125 हो जाएगा। और इसको मैं सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करूँगी तो 25 कॉमन नंबर से 25 बचे 125 और 25 चौका 100 चला जाएगा। तो पूछा गया है बी की आय ए की आय से कितनी कम है, यानी परसेंटेज लेस निकालना है। तो परसेंटेज लेस निकालने के लिए मैं बता चुकी हूँ डिफरेंस लिया जाता है। तो डिफरेंस इन दोनों के बीच का डिफरेंस आ जाएगा 1, और यहाँ पर लेस परसेंटेज निकाला गया है तो मोर नीचे आ जाएगा, गुना 100 हो जाएगा, यानी अधिक वाला। तो यहाँ पर आ जाएगा 5 गुना 100 करेंगे, यहाँ से आ जाएगा 20%। तो 20% बी की आय ए की आय से 20% कम होगा। आशा करती हूँ ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अगर इसे रेशियो से करना होगा तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4 होता है। और हमेशा ये जो तुलना किया जाता है वो हमेशा डिनोमिनेटर के सापेक्ष में, डिनोमिनेटर ही हमारा ओरिजिनल होता है और इसी के सापेक्ष में किया जाता है। तो यहाँ पर बी है, ये 25% कम है, 25% बी की आय ए की आय से 25% कम है। तो यहाँ पर 4 में से 1 को कम किया जाएगा। 4 में से जब 1 को कम किया जाएगा तो इन दोनों का सबसे पहले 3, ये हो जाएगा 3
3/4 हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा, गुना हो जाएगा ए की आय बी की आय से 25%, तो बी है नीचे और अधिक की बात कही गई है, 25% अधिक की, यानी 1/4। इस 4 में 1 की वृद्धि होगी क्योंकि अधिक की बात कही गई है, तो यहाँ 5 हो जाएगा और यहाँ पर 4 ही रहेगा। और इन दोनों के बीच का डिफरेंस हो जाएगा 1 अपॉन हो जाएगा 5 नीचे चला जाएगा और 100, तो 5 नीचे चला जाएगा और गुना हो जाएगा 100 क्योंकि अधिक वाला लेना है, तो यहाँ से आ जाएगा 20%, जो कि रेशियो से सॉल्व करने पर भी 20% है। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। सक्सेसिव परसेंटेज यानी ओवरऑल इफेक्टिव नेट परसेंटेज चेंज होता है। सक्सेसिव परसेंटेज को एबी मेथड फॉर्मूला भी कहा जाता है। तो सबसे पहले मैं सक्सेसिव के 2 कंसेप्ट बताने वाली हूँ और एक है ट्रेडिशनल। तो सक्सेसिव के मैं 2 एबी मेथड फॉर्मूला बताऊँगी। एबी मेथड फॉर्मूला जो कि होता है x प्लस माइनस x प्लस माइनस y प्लस माइनस XY अपॉन होता है 100, जो कि इसको एबी मेथड फॉर्मूला कहा जाता है। अब इससे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगर कोई वस्तु पर 40% की वृद्धि, ये प्लस का सिंबल जो कि वृद्धि को दर्शाता है, और माइनस 20% की कमी, तो इसको एबी मेथड फॉर्मूले लगाकर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। किसी वस्तु की 40% की वृद्धि कर दी गई प्राइस में और उसकी प्राइस में 20% की कमी कर दी गई, तो इसको सॉल्व करना है। यहाँ पर 40 प्लस है तो 40 करेंगे और माइनस है प्लस 40 माइनस 20। यहाँ पर प्लस इंटू माइनस करने पर बराबर में हो जाता है माइनस ही आएगा, प्लस इंटू माइनस करेंगे तो माइनस ही आएगा। तो यहाँ पर साइन हो जाएगा माइनस का और x जो कि 40 है और y 20 है, तो 40 गुना 20 करेंगे अपॉन 100। 2 शून्य से ये दोनों शून्य चला जाएगा, यहाँ से आ जाएगा प्लस के 40 माइनस ये 4 दूनी 8, ये 8 हो गया, 8 प्लस के माइनस के 20 में माइनस का 20 और माइनस का 8, ये हो जाएगा माइनस का 28। तो यहाँ माइनस के 28 में से प्लस के 40 माइनस का 28 करेंगे, यहाँ से आ जाएगा प्लस का 12, तो 12% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर ये तो हो गया एबी मेथड फॉर्मूला। और नेक्स्ट है सक्सेसिव केस। अगर सक्सेसिव केस लगाना हुआ यानी उसे रेशियो मेथड या सक्सेसिव केस कहा जाता है, UCCE सक्सेसिव केस, जो कि सक्सेसिव केस लगातार किसी वस्तु पर क्रमिक वृद्धि या कमी दर्शाई जाती है, कमी हो, लगातार कमी या लगातार वृद्धि, तो उस केस में सक्सेसिव लगाया जाता है। जैसे कि इसी में 40% की वृद्धि, 40% की वृद्धि और 20% की कमी, यही वाला न्यूमेरिकल डाटा देती हूँ। तो 40% का फ्रैक्शन वैल्यू लिखूँ। 40% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 2/5 और 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है, यहाँ पर कमी हो रहा है, तो यहाँ पर 1/5 हो जाएगा 20 का। तो 40% की वृद्धि यानी जो भी वृद्धि या कमी होता है वो हमेशा डिनोमिनेटर के सापेक्ष में यानी ओरिजिनल के सापेक्ष में, ओरिजिनल हमारा डिनोमिनेटर है और 5 में 2 की वृद्धि हो रही है, तो यहाँ पर रेशियो लिखेंगे 5 से 7। 5 में 2 की वृद्धि होने पर 5 से 7 हो जाएगा और फिर यहाँ पर 5 में 1 की कमी, यहाँ पर कमी
कमी हो रही है तो यहाँ पर 5 से हो जाएगा 4, 5 में 1 की कमी तो 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर रेशियो मेथड है ये, या यू सक्सेसिव केस भी बोला जा सकता है, रेशियो मेथड। तो यहाँ पर 25 आ जाएगा और यहाँ पर 28 आ जाएगा। अब ये रेशियो यहाँ पर लिखती हूँ, 25 रेशियो 28। इन दोनों का डिफरेंस लूँगी, इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा 3, और 3 है, ये है हमारा ओरिजिनल, ये है हमारा इनिशियल रेशियो। इनिशियल यहाँ जो निकल कर आता है आउटपुट, ये होता है इनिशियल रेशियो, और यहाँ जो निकल कर आता है ये होता है फाइनल रेशियो। तो फाइनल रेशियो में ही फाइनल रेशियो तो ओरिजिनल के सापेक्ष में ही हमेशा परसेंटेज निकाला जाता है। यहाँ 25 नीचे आ जाएगा, गुना हो जाएगा यहाँ पर 100। तो 25 चौके 100, 4 इंटू 3 करेंगे, यहाँ से भी 12% आ गया। अब इन दोनों में से कोई एक कंसेप्ट आप लगा सकते हैं, या तो ए बी परसेंटेज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ए बी मेथड लगा सकते हैं फॉर्मूला, या सक्सेसिव। चलिए और भी क्वेश्चन के माध्यम से क्लियर हो जाएगा सक्सेसिव केस या ए बी मेथड फॉर्मूला दोनों। क्वेश्चन है सक्सेसिव केस का, सक्सेसिव परसेंटेज का। चीनी की कीमत में 16.2/3% की वृद्धि होती है और एक परिवार ने अपना खपत 25% कम कर दी, तो व्यय में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को मैं सक्सेसिव केस के माध्यम से सॉल्व करना बताऊंगी, क्योंकि ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि 16/2/3 जब भी फ्रैक्शन में दे रखा हो परसेंटेज, तो फ्रैक्शन में परसेंटेज दे रखा हो तो सक्सेसिव केस लगाना ही अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर सक्सेसिव केस लगाऊंगी। 16/2/3 का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/6। 16/2/3 का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 6। और वृद्धि की बात कही गई है 16/2/3 की वृद्धि। तो जो भी वृद्धि होगी हमेशा ओरिजिनल के सापेक्ष में, और ओरिजिनल ही हमारा जो डिनोमिनेटर है, हर है, वही हमारा ओरिजिनल होता है। और इसमें 6 में 1 की वृद्धि, तो यहाँ से हो जाएगा 6 से हो जाएगा 7, 6 से हो जाएगा 7, फिर 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4, जो कि 4 में 1 की कमी, तो 4 से हो जाएगा 3। 4 में 1 की कमी होने पर 4 से 3 हो जाएगा, और 4 से 5, 6 से 7 हो जाएगा वृद्धि, और कमी 4 से 3। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से क्रॉस ये कट जाएगा, 3 दूनी 6, 2 बार में चला जाएगा, और 4 दूनी 8, और यहाँ आ रहा है 7। ये हमारा इनिशियल रेशियो है, इसे ओरिजिनल भी कह सकते हैं, इनिशियल रेशियो है। और ये हमारा रेशियो फाइनल रेशियो है। और जो भी परसेंटेज लगाना होता है वो इनिशियल और फाइनल में ही लगता है, और ओरिजिनल होता है ये इनिशियल। तो यहाँ से 8 और 7 इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा 1, तो 1 अपॉन हो जाएगा 8, गुना करेंगे 100, तो 100/8 करेंगे, यहाँ से आ जाएगा 12 सही 1/2%। 12 सही 1/2%, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो सक्सेसिव परसेंटेज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 20% और 30% की वृद्धि हुई, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। और मैं यहाँ पर ए बी मेथड फॉर्मूला लगाऊंगी और सक्सेसिव दोनों लगाकर सॉल्व करना बताऊंगी। तो यहाँ पर 20% की वृद्धि, तो पहले 20 + 20 प्लस हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 20% + 30, यहाँ पर प्लस ही आएगा, गुना 20 × 30 अपॉन हो जाएगा 100। तो यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से 2 शून्य से शून्य चला गया, यहाँ से 30 20 50 50 और 3 दूनी 6, यहाँ से आ जाएगा 56%।
तो जब परसेंटेज अगर फ्रैक्शन में नहीं दे रखा हो तो ए बी मेथड फॉर्मूला ज़्यादा अच्छा रहता है। तो यहाँ पर 56% डायरेक्टली इसका आंसर हो जाएगा। अब मैं सक्सेसिव केस के द्वारा बताने जा रही हूँ। यहाँ पर सक्सेसिव केस अप्लाई करूँगी। 20% है, 20% है, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5। और जो भी कमी या वृद्धि की जाती है हमेशा डिनोमिनेटर के सापेक्ष में की जाती है, ओरिजिनल के सापेक्ष में। यानी 5 में 1 की वृद्धि होगी तो 5 से 6 हो जाएगा। फिर 30% की वृद्धि, 30% होता है फ्रैक्शन वैल्यू 3/10। तो जो भी वृद्धि या कमी हमेशा हर के सापेक्ष में होगी, यानी जो ओरिजिनल रहेगा उसी के सापेक्ष में की जाती है। तो ओरिजिनल है हमारा 10, 10 से हो जाएगा 13। अब यहाँ पर दोनों का मल्टीप्लाई करूँगी, यहाँ से आ जाएगा 50 और यहाँ से आ जाएगा 78, 73, 78। और इन दोनों का डिफरेंस निकल कर आ जाएगा 8, 28, 28 और बटा हो जाएगा 50, गुना हो जाएगा 100 का ओरिजिनल ही हमेशा नीचे आता है डिनोमिनेटर में। 50 गुना 2 करेंगे, 50 को 100 से भाग देंगे, यहाँ से 2 बार में चला जाएगा। 28 × 2 करेंगे, यहाँ से आ जाएगा 56% जो कि आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ज़्यादा सुटेबल कंसेप्ट रहेगा ए बी मेथड फॉर्मूला, और ये तो फ्रैक्शन के लिए अच्छा है सक्सेसिव केस। चलती हूँ नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट की तरफ। तो नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा रहेगा जूनियर सेटिस्फैक्ट्री मेथड या कंपेयर मेथड। यूँ कहे कंपेयर मेथड। इन दोनों में से किसी एक कंसेप्ट के द्वारा किसी भी एक कंसेप्ट का अप्लाई करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, या दोनों। जूनियर सेटिस्फैक्ट्री यानी JSM मेथड के द्वारा मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखाऊंगी। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है, किसी विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों की संख्या, और वो कंसेप्ट क्वेश्चन के माध्यम से क्लियर हो जाएगा। कंसेप्ट जो कि है JSM, किसी विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात दे रखा है 2:3। तो बॉयज़ और गर्ल का रेशियो है, बॉयज़ और गर्ल का रेशियो है 3:2 दे रखा है। यदि 20% लड़के तथा 30% लड़कियाँ छात्रवृत्ति लेने वाले हो तो छात्रवृत्ति न लेने वाले विद्यार्थियों की प्रतिशत ज्ञात करें। तो यहाँ पर नंबर का रेशियो आ गया, यानी इनके, और तो यहाँ पर परसेंटेज का रेशियो आएगा। परसेंटेज का रेशियो है 20% और यहाँ पर 30%। तो मैं यहाँ पर JSM लगाने वाली हूँ। JSM लगाने के लिए मैं जो मिनिमम जो लीस्ट परसेंटेज होता है उसी से कंपेयर हमेशा किया जाता है। तो लीस्ट परसेंटेज है हमारा 20%, तो 20% और यहाँ पर प्लस आ जाएगा। अब इस 20% का कंपेयर करूँगी इस 20 से, तो यहाँ से तो 0 आ जाएगा और यहाँ से जो आउटपुट आएगा यहाँ से आ जाएगा 10। इस 10 का मल्टीप्लाई करूँगी इसके गर्ल के रेशियो से, तो गर्ल का रेशियो है 2। 10 × 2 करेंगे, 10 × 2 करेंगे तो यहाँ से तो 20 आ जाएगा। और यहाँ पर इन दोनों रेशियो के नंबर का सम करेंगे, 3 और 2 5, इन दोनों का सम हो जाएगा 5। तो डिवाइड हमेशा इनके रेशियो से डिवाइड किया जाता है, नंबर के रेशियो से। तो यहाँ से आ जाएगा 5। अब इसको सॉल्व करते हैं। 20% जो मिनिमम परसेंटेज ली थी, 20% प्लस 20/5 करने पर आ जाएगा 4। तो 20 यहाँ से आ जाएगा 20 + 4 24। 24% जो कि छात्रवृत्ति लेने वाले हैं 24%। तो नहीं लेने वाले का रेशियो परसेंटेज निकालने के लिए मैं टोटल मानूंगी 100। हमेशा 100 के सापेक्ष में किया जाता है बात। तो 100 है टोटल, और टोटल 100 में से मैं 24% को माइनस करूँगी, यहाँ से आ जाएगा 76%। 76% ऐसे हैं जो छात्रवृत्ति नहीं लेने वाले हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई थिंक आप सभी को क्लियर हो गया होगा JSM कंसेप्ट क्वेश्चन के माध्यम से, और बेहद ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। अब मैं इसको कंपेयर मेथड के द्वारा इस क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखाऊंगी यहीं पे। जैसे कि यहाँ पर दे रखा है बॉयज़ का रेशियो और गर्ल का रेशियो। बॉयज़ का रेशियो है 3 और गर्ल का रेशियो है 2, और इनके परसेंटेज का है 20% और 30%। यहाँ पर इन दोनों के बॉयज़ का परसेंटेज और नंबर
परसेंटेज और नंबर दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से आ जाएगा 60% और यहाँ से आ जाएगा 60%। 60 + 60 बॉयज़ और गर्ल दोनों का हो जाएगा 60 और बटा हो जाएगा इन दोनों के रेशियो का सम करेंगे। रेशियो है 3 और 2, 3 और 2 5 हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 120 अपॉन 5 करेंगे, ये 24 का मल्टीपल है। तो 24 जो कि 24% ऐसे हैं, यहाँ से भी वही आया था और यहाँ से भी जेएसएम से भी वही आया था 24% और कंपेयर मेथड से भी वही आया था। तो 24% जो कि लेने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इस कंसेप्ट के माध्यम से, इस क्वेश्चन के माध्यम से जेएसएम कंसेप्ट टोटली क्लियर हो जाएगा, आशा करती हूँ। क्वेश्चन है लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या के अनुपात, लड़कों की संख्या का अनुपात लड़कियों की संख्या के अनुपात से 3:2 है। यदि एक परीक्षा में 30% लड़के और 70% लड़कियां उपस्थित होते हैं तो परीक्षा में उपस्थित हुए विद्यार्थियों की संख्या का समान परीक्षा में अनुपस्थित विद्यार्थियों से अनुपात क्या होगा। यानी बॉयज़ का रेशियो और गर्ल का रेशियो निकालेंगे। बॉयज़ का रेशियो है 3 रेशियो और गर्ल का है 2 रेशियो। बॉयज़ का परसेंटेज दे रखा है 30%, 3:2 परसेंटेज है 30% और 70%। मैं बताई हूँ ना जेएसएम